नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे कि बोट एंड स्ट्रीम के सवालों में हार्मोनिक मीन का कॉन्सेप्ट हम कब और कैसे अप्लाई करें। चलिए देखो, हम तीन सिचुएशंस को कंपेयर करते हैं। एक है अपस्ट्रीम, दूसरा है स्टिल वाटर और तीसरा है डाउनस्ट्रीम। ठीक है, जब आप अपस्ट्रीम जा रहे हो इसका मतलब आप स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहे हो, तो जो आपकी नेट स्पीड होगी वो क्या होगी? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। और जब आप स्टिल वाटर में चल रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो बोट की स्पीड के ही बराबर होगी, मतलब जो स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो एक्स है। और डाउन स्ट्रीम में आपकी जो स्पीड हो जाती है वो हो जाती है एक्स प्लस वाई। तो दिस इज अबाउट स्पीड, राइट। तो इनकी स्पीड्स का जो रेशियो है वो ये है। अगर आप यहां पर ध्यान से नोटिस करें तो आप ये देख पाएंगे कि यहां से यहां तक जो है वाई का इंक्रीज है और यहां से यहां भी वाई का इंक्रीज है, राइट। दैट मीन्स ये जो स्पीड्स हैं अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम, ये एपी में है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो जो एपी का रेसिप्रोकल होता है ना वो एचपी होता है ना। जो एपी वाले टर्म्स, अगर मतलब लेट सपोज तीन टर्म्स एपी में, 2 4 6 ये एपी में, तो 1/2, 1/4 और 1/6 ये किस में होते हैं? एचपी में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नाउ जो टाइम होगा, इफ यू टॉक अबाउट सेम डिस्टेंस, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1/x - y, 1/x, स्पीड का रेसिप्रोकल 1/x + y। तो ये जो टर्म्स होंगे ना, ये जो टर्म्स होंगे ये एचपी में होंगे, दे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, राइट। और एचपी का कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि अगर लेफ्ट वाला टर्म ए है और राइट वाला टर्म बी है, तो जो मिडिल वाला टर्म है दैट इज हार्मोनिक मीन ऑफ लेफ्ट एंड राइट वाला टर्म। नाउ व्हाट इज हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी? सो इट इज 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया। मतलब अपस्ट्रीम में अगर टाइम लग रहा है ए और डाउनस्ट्रीम का टाइम है बी, तो स्टिल वाटर में जो टाइम लगेगा दैट इज डायरेक्टली 2ab अपॉन a प्लस बी। अब कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देखते हैं। तो पहला सवाल है, a boat takes 15 hours while going upstream, 10 hours while going downstream to travel a certain distance. Find the time taken by boat to travel the same distance in still water. So upstream, still water and downstream, all these three are in HP. Time taken are in HP. ठीक है, तो अपस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 15, डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 10। तो स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा? इन दोनों का हार्मोनिक मीन यानी 2ab अपॉन a प्लस बी, तो इन दोनों का सम इज 25। सो इट गोज 6 टाइम्स, 6 इंटू 2 12। सो द राइट आंसर इज 12। इसको हम मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट, अदरवाइज हमें इक्वेशंस वगैरह बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, अ बोट टेक्स 18 आवर्स टू ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम, इसी ऑर्डर में हम लिखते हैं, राइट। तो अपस्ट्रीम चलने में इसको कितना टाइम लगता है? 18 आवर्स। अच्छा, रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम स्पीड टू अपस्ट्रीम स्पीड इज 3:2। मतलब मुझे यहां पर डायरेक्टली डाउनस्ट्रीम टाइम नहीं दिया गया, मुझे रेशियो के फॉर्म में दिया गया। अच्छा, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 3:2 है, सो टाइम का रेशियो क्या होगा? 2:3। डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में टाइम का रेशियो 2:3 हो जाएगा। तो अगर अपस्ट्रीम का टाइम हमें दिया गया 18, जो कि इसका 6 टाइम्स है, तो इसका भी 6 टाइम्स कर दो तो आ जाएगा 12, राइट। सो डाउनस्ट्रीम में टाइम लगेगा 12 आवर्स टू कवर सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द टाइम टेकन टू कवर सेम डिस्टेंस इन स्टिल वाटर? तो स्टिल वाटर टाइम इज हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू, which is 2 into 18 into 12 upon 18 plus 12 is what? 30। 6 से गया 2 बार, 6 से गया ये 5 बार, तो 72/5 which is 14.4 hours। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The downstream speed of the speed is 25% more than upstream speed. Time taken by boat to cover same distance in still water is 40/9 hours। तो हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं, अपस्ट्रीम, स्टिल वाटर एंड डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो स्टिल वाटर में चलने में अब देखो ये टाइम मुझे दिया गया है यहाँ पर 40/9,
अब इन दोनों को हम क्या माने, तो देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 25% मोर देन अपस्ट्रीम स्पीड, मतलब इफ दिस इज 4 दिस इज 5, ठीक है, तो जो टाइम का रेशो होगा वो क्या हो जाएगा 4:5, यानी अगर डाउनस्ट्रीम में टाइम लग रहा है 4x तो अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा 5x, कह सकते हैं हम ऐसा। तो अपस्ट्रीम टाइम इज व्हाट 5x, ठीक है, डाउनस्ट्रीम टाइम इज व्हाट 4x, राइट, एंड दिस वैल्यू मस्ट बी हार्मोनिक मीन ऑफ दीज टू, राइट, यानी 2ab अपॉन a प्लस b, यानी 2 into 5x into 4x divided by a plus b is what 9x, and this is equal to 40 upon 9, 9 से 9 कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है, 20 into 2 40, ये वन टाइम गया, x की वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम टाइम इज 4x, यानी 4 into 1 यानी 4 आवर्स, सो आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर है? चलिए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो तो एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इसको सभी लोग ट्राई करेंगे और कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि ये टेक्निक आपको कैसी लगी, इसमें आपको मजा आया या नहीं आया, राइट। और अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ अपने स्टडी ग्रुप्स में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।